भी कोई पुत्र की मन्नत लेके आता है तो कोई सुख संपत्ति की मन्नत लेके आता है कि हम सुखी रहें, कोई रोग मिटाने आता है। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में। चारों तरफ से आप बेहद जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। कोई ठीक ठाक रास्ता भी नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े पेड़ पौधे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों जंगलों के अंदर हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये महाराज जी की कुटिया है। तो दोस्तों आश्रम परिसर में आ गया हूँ। ये महाराज जी की इधर कुटिया है और इधर खड़ेश्वर बाबा का स्थान है और चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के विहर जंगलों में महाराज जी की बिल्कुल एकांत में कुटिया है। और ये महाराज जी की कुटिया का देखिए प्रवेश द्वार। महाराज जी की कुटिया जंगली पत्तों और लकड़ियों से मिला करके बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए महाराज जी का धूना जल रहा है। दर्शन करिए दोस्तों, महाराज जी का धूना है। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। इसमें महाराज जी आपके लिए आलू हैं, टमाटर है महाराज जी, और आटा है महाराज जी आपकी सेवा में। चावल है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल, सरसों का तेल। हनुमान जी महाराज के लिए महाराज जी वो चमेली का तेल, सिंदूर, अगरबत्ती और महाराज जी ये सब्जी मसाला। सब खुश रहें, सभी लोग आनंद में रहें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए भगवाना। जी। तो भगवान एक प्रेम से ही प्रकट होते हैं, वरना उसको दूसरी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव और प्रेम हमारे अंदर है तो भगवान तो कण कण में बसा हुआ है। जी। तो हरि की सब सकल भूमि है, कण कण में हरि व्यापक है। उसको खाली प्रेम की ज़रूरत है, भाव की ज़रूरत है। तो हमें जितना चाहे उतना प्रेम हमारे प्रभु के ऊपर निछावर करेंगे तो हमें उतना ही हमारा जीवन और अगला जीवन, 7 पीढ़ी हमारी, सबका उद्धार प्रभु अवश्य करेंगे। यहाँ महाराज जी गड्ढे में पानी भर लिए हैं। हाँ जी। तो ये तो महाराज जी पूरा मटमैला हो जाता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ मिट्टी इसमें पड़ी है, कचरा आ जाता है, अभी धूल मिट्टी, क्योंकि गड्ढा है, बारिश का पानी भी आता है इसी में बह के। जी। तो कभी नहीं होता है तो इसी को हम छान करके कुछ करते हैं, पीने को यदि हो जाता है, नहीं तो दिक्कत तो है ही है पानी की। जी। और यदि पानी पीने के लिए कभी रहता है तो नहाने धोने को ये सब काम में आता रहता है। हाँ। और जंगली कोई जानवर, बंदर है, हिरण वगैरह, खरगोश, ये सब पानी इसमें पी के जाते हैं रात को। यहाँ पर महाराज जी? हाँ जी। अच्छा। रात को इसमें सब जानवर पानी पीते हैं। और रात को तो सुनसान रहता है, दिन में नहीं आते हैं, बाकी रात में आ जाते हैं। जी। यहाँ महाराज जी कोई आता जाता नहीं जल्दी? ना, यहाँ जल्दी कोई नहीं आता है। हाँ। यदि आएंगे तो जो कभी कोई आ गया है, जैसे कोई पूजन वूजन करने तो आता है, नहीं तो जल्दी कोई नहीं आता है। हाँ। महाराज जी आपकी कुटिया के चारों तरफ ये छोटे छोटे चूल्हे कई बने हैं। तो यहाँ पर कौन महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करता है? ये कभी कोई आता है जैसे मन्नत वाले। अच्छा। हाँ, तो वही अपना बनाते हैं। अच्छा, लोगों की यहाँ मान्यताएं भी पूर्ण होती हैं? मन्नत मानते हैं तो भगवान पूर्ण करते हैं गणपति बप्पा, तो उसी के लिए फिर भोजन भंडारा वो अपना बनाते हैं। महाराज जी किस तरह की मान्यताएं लेकर आते हैं लोग? जैसे गणेश जी हैं, अभी कोई पुत्र की मन्नत लेके आता है तो कोई सुख संपत्ति की मन्नत लेके आता है कि हम सुखी रहें, कोई रोग मिटाने आता है। जी। तो कभी किसी को भगवान गणपति बप्पा तो सभी कुछ देने वाले हैं। तो यदि किसी की मन्नत पूरी होती है तो कोई वो कन्या भोज कराने, पूजन कराने आते हैं। जी। चारों तरफ से पहाड़ों और हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ यह आश्रम बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। यहाँ महाराज जी काहे का पेड़ लगाए हैं? इसमें बरगद का पेड़ एक है छोटा। अच्छा। और इसमें चमेली का पेड़ है। अच्छा। तो ये फूल के लिए दिक्कत आती है, फूल के लिए तो फूल लगाए हैं थोड़ा। अच्छा, इसमें एक बरगद भी लगा है महाराज हाँ जी। जी। और
इसमें एक ये छोटा बरगद का पेड़ भी है, हाँ हाँ आप देख रहे होंगे छोटा हाँ, सा। छोटा बरगद दिख रहा है महाराज जी। छोटा सा बरगद है, और यहाँ तमाम गेंदा के पेड़ भी लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी देखते हैं, आप देखो गाय खा जाती है, तो ये अभी इधर से खुला है ना, हाँ तो हाँ। रात को गाय आ जाती है। महाराज जी कभी यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है? भूखे तो कभी समय आ जाता है तो, वरना भूखे तो भगवान की कृपा से नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आता जाता रहता है राशन जी। पानी। कोई ना कोई, जैसे आप ही लोग आ जाते हैं तो दे जाते हैं, तो हमारा चल जाएगा, फिर आप आ जाएंगे तो फिर हमारे ऐसा चलता रहता है। जैसे महाराज जी राशन पानी खत्म हो गया तो फिर क्या करते हैं? जब राशन पानी जैसे कभी ख़त्म हो जाता है तो यूँ अपना फल हल कुछ मिल जाता है, जंगल में कुछ है जी। तो वही अपना खा लेते हैं। अच्छा महाराज जी बरसात में भी कुछ मिल जाते हैं? हाँ, बरसात में ऐसे हैं कि फल जो बंदरों से बच जाता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे अभी अचार का समय चल रहा है, अचार का समय चल रहा है, तो बंदर जहाँ बचा देते हैं तो मिल जाता है। जहाँ हम भगवान की सेवा करते हैं तहाँ माया हमको परेशान नहीं कर सकती है, और यदि हम माया को पकड़ेंगे तो वो माया हमको फंसाते जाएगी। जितने दलदल में जाते जाओगे उतने ही फंसते जाओगे। तो इसीलिए हमको माया से भी दूर रहना चाहिए। यदि हम माया के पास में जाएंगे, यदि हम उससे के लपेटे में आ जाते हैं तो फिर फंसते ही चले जाते हैं। और माया जो होती है वो भी एक माता का रूप है, भगवान की ही माया है जो कुछ करते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है, क्योंकि देखते हैं वो भी अगर हमारा भक्त सफल है या नहीं है। अगर सफल है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, अगर वो माया में फंस गया तो फिर वो दलदल में फंसते जाता है जी। तो इसीलिए जो कुछ है उसी में संतोष होना चाहिए मनुष्य को। जितना दिया है प्रभु ने उसी में आनंद में रहे, उसी में सब संत, साधु संत हो या फिर गृहस्थ हो, कोई भी मनुष्य हो, जो कुछ उसके पास में उसी में शांति रहे, उसी में भजन करे, संतोष रखे।